नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ़ मजीद और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब। मिर्ज़ा साहब के बारे में आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आपकी पेशेंटियाँ देखते रहते हैं और जो हाजी साहब बात करते हैं वो आपके सामने आ जाती है। आप अपना फ़ीडबैक भी देते हैं, हाजी साहब से बात करते हैं। अब जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या अब तहरीक इंसाफ मजबूत होने जा रही है या तहरीक इंसाफ के मुश्किल दिन अभी भी बाकी हैं और इमरान खान के मुश्किल दिन ख़त्म हो चुके हैं या अभी और बाकी हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है बेटा? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। भाई साहब, अगर बात करें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की, तो आपने जो लास्ट वीडियो उसमें भी आपने बात की कि आपको वो सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, 4-5 दिन पहले आपने ख्वाबों में देखा है। थोड़ी सी पहले इस पे रोशनी डाल दीजिए। बेटा जी, बात ये है कि मैं तो देखो जी, जो चीज़ देखता हूँ मैं वही बताता हूँ, मैं उसके अलावा कोई बात नहीं कर सकता हूँ। ठीक है नहीं बात जी? यूँ तो मैं मियाँ साहब को भी पीछे कितने दिनों से देख रहा हूँ। मियाँ साहब को कोई 20 दिन पहले देखा था, बड़ा परेशान और बड़ा गुस्से में था। उसके बाद फिर एक दिन देखा कि जनाब वो 10-12 बंदों के साथ जो है ना, इधर बंद रोड के ऊपर मेरे साथ जो है ना वो 10-12 बंदे नून लीग के ही थे जो मेरे साथ चल रहे थे। और आगे वहाँ एक दुकान आई, दुकान में नवाज शरीफ उनको पैसे बांट रहे थे। अच्छा। ठीक है नहीं बाजी? हाँ। फिर उसके बाद अभी 4-5-6 दिन पहले भी मेरे को नवाज शरीफ साहब मिले हैं और नवाज शरीफ साहब मेरे को कह रहे हैं कि यार मिर्ज़ा साहब, आप जो है ना मेरे को टाइम नहीं देते हैं, ज़रा टाइम दें ज़रा अच्छे तरीके, ताकि मैं आपसे कोई बात करनी चाहता हूँ। मैंने कहा मियाँ साहब जब मर्जी आके बात कर ले, मैं तो कभी किसी, मैंने कहा डॉक्टर का काम तो बेटा जी बात यह है कि मरीज़ का इलाज करना, उसका ये काम नहीं है कि वो मरीज़ चाहे इंडिया का आ जाए, हिंदू आ जाए, मुसलमान आ जाए, तहरीक इंसाफ का आ जाए, उसने तो उसका इलाज करना है। उसने उसके ज़ख्मों के ऊपर जो है ना कोई ना कोई दवाई लगानी। ये मकसद नहीं है कि अगर ये मेरी पार्टी का बंदा नहीं, या किसी और पार्टी का बंदा नहीं, या ये कौन सी बरादरी का बंदा है, तो उसका ताल्लुक़ नहीं। डॉक्टर का काम है मरीज़ का इलाज करना। तो बहरहाल मतलब इसके बाद कोई ऐसी बात नहीं हुई है। उसके बाद अभी 2 दिन से कोई नहीं नज़र आए। और जो है ना कमांडर इन चीफ़ का मैंने आपको बताया था पहले कि कमांडर इन चीफ़ ने कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करना है और वो उन्होंने कर दिया है, जो किया मुल्क के लिए बेहतर किया है। उन्होंने अपनी जात को या अपनी जान को बेशक खतरे में डाला है, लेकिन काम उन्होंने वो कर दिया है कि जिसके ऊपर जो है ना यानी मुल्क के लिए बहुत सारे खतरे मंडरा रहे थे, वो टल गए। बिल्कुल सही है जी, मुल्क के लिए जो ख़तरात थे वो टल चुके हैं। हाय साहब, इमरान खान जी, उनकी जो फैमिली है, बड़े लोग कह रहे थे कि शायद बरतानिया से उनको को मदद आ जाएगी, उनके बच्चे आएंगे, वो हमने नहीं देखा। आपको क्या नज़र आ रहा है? भाई बरतानिया का मैंने एक देखा था कि अभी जिस दिन ये जो है ना अपना शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ़्तार हुए थे ना, जी, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी का गिरफ़्तारी जो है ना वो अपनी जानबूझ के ड्रामेबाजी वाली थी। अच्छा। वो सिर्फ पार्टी की चेयरमैनशिप के लिए थी। तो और फिर मेरे को एक साहब ने बताया कि कोई उमर साहब भी कोई है, उमर सरफराज चीमा, वो भी पता चला कि वो भी अपना तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप के लिए हैं। जी वो तो लेकिन ये दोनों को 2 बंदों की जो बात जो है ना उस दिन मेरे को नज़र आई थी कि जनाब तहरीक इंसाफ का जो चेयरमैन और निगरान, जो उनके बाद अगर कोई उसको संभालेगा तो वो इमरान खान का बेटा संभालेगा। इमरान खान का बेटा संभालेगा? जी बिल्कुल। शाह महमूद कुरैशी की जो गिरफ्तारी थी, भाई साहब आप ड्रामेबाजी, वो बिल्कुल ड्रामेबाजी थी, जानबूझ के की है ताकि मैं मिलकर ना यानी चेयरमैनशिप के लिए ज़रा लोगों की नज़र में वो आ जाऊं, लेकिन वो हकीकत में ये बात नहीं थी। तो जाहिर बात है क्योंकि उसकी पहले डील हुई भी थी, वो डील के मुताबिक जैसे छूट के आया था, जैसे उसको कहा था कि तूने इमरान खान से बिगाड़नी भी नहीं है और उसके साथ जो है ना अपना ज़रा हमें उसके राज देने, हमें बताना है कि बल्कि हमारे साथ ऐसा करे, तो वो उसके मुताबिक उसी तरीके, वरना उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत थी जब मतलब वो वहाँ से उधर छुट के आया था। ठीक है नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे करवाई गई थी कि तुम ये करो ताकि हम तेरे को गिरफ्तार करें, ताकि चेयरमैन जो है ना चेयरमैनशिप जो है ना PTI की आपको मिले। वो तो मुखालफ चाह रहे थे, जो PTI के मुखालफ है वो चाह रहे थे ये बात। बिल्कुल सही। हाय साहब, क्या इमरान खान के साथियों में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? क्या मतलब क्या काम? जो उनको धोखा दे रहे हैं? भाई यही जो सीनियर बंदे हैं 2-3-4 यही हैं, इन्हीं में से कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन इनको मिलेगा कुछ नहीं, ये खुद जलीलो खार हो जाएंगे।
अच्छा हाई साहब, आपने बात अब छेड़ी है तो इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है, शेर अफजल मरवत और पंचोता साहब हैं, ख्वाजा हारिस अलग हो गए हैं, वो कह रहे हैं जी इनके आपस में इख्तलाफात हैं। इसी तरह जो शेर अफजल मरवत हैं वो भी कह रहे हैं जी टीम यानी कि चलें, उनको टीम को कैसे डिक्टेट किया जा रहा है। ये जो कानूनी टीम है इमरान खान की, उसके अंदर भी दरार आ रही है। मुखलस कौन और कौन नहीं मुखलस? नहीं, कानूनी टीम में तो कोई दरार नहीं है। कानूनी टीम के बंदे जो है ना, अच्छा शुएब साहब का रात मैंने देखा, कोई शुएब साहब है, शेब शाहीन साहब? नहीं, शुएब शाहीन नहीं है, शुएब साहब कोई हैं। रात मैंने देखा है कि उन्होंने भी कोई बात की है। बल शुएब साहब कोई हैं, मैं अगर मेरे को याद आ गया फिर मैं आपको क्लियर करूँगा कि वो शेब शाहीन साहब हैं या शाहीन साहब है, लेकिन बल शुएब का नाम ज़रूर है। कि शेब शाहीन वो क्या नज़र आ रहा क्योंकि है? शुएब मेरे को 3-4 दिन पहले भी नज़र आया था और आज भी नज़र आया, लेकिन अभी उसकी बात क्लियर नहीं हुई किस लिए नज़र आया, क्या आया। शुएब शाहीन साहब को हाजी साहब ने ख्वाबों में देखा है और शुएब साहब शुएब जो उनकी लीगल टीम में अभी तक तो वही हैं, अगर कोई और हो तो अलग बात है, लेकिन हाजी साहब कहते हैं शुएब के नाम से बंदा नज़र आया है। हाजी साहब, ये जो लीगल टीम ये कहीं मुश्किलात पैदा तो नहीं कर देगी? ख्वाजा हारिस को अलग होना पड़ा है। वो यार बात ये, जिसने नेकी का काम करना ना, वो किसी से अलग होकर ना उससे अच्छे काम से नहीं हटा करता है। और लीगल का काम है, लीगल का और अदलिया का जो काम है ना, वो बेटा जी वो कभी किसी को, वही बात डॉक्टर वाली आती है, डॉक्टर कभी किसी मरीज को ये नहीं देखता कि तेरी क्या कौम है और तू किस पार्टी से ताल्लुक़ है। इसी तरीके से लीगल का और अदलिया का जो काम है ना बेटा जी, वो तो क्लाइंट को बचाना है। और जो है ना, एक वकील को मैंने आज से कोई 30 साल पहले 35 साल पहले देखा था, अल्लाह तआला उसको ज़वार रहमत में जगह था, फौत हो गए, अभी उसकी पहली बरसी थी, कुछ दिन हो गए। तो उसके पास एक क्लाइंट आया और उसने कहा जी मैं आपको अपना वकील मुकर्रर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैटर क्या? उसने कहा 302 का है। उसने कहा आपने किया? कि जी हाँ मैंने किया है। उसने कहा बेटा मैं आपका वकील मुकर्रर नहीं होता हूँ, अगर जिनका मर्डर हुआ अगर वो लोग मेरे पास आ जाएंगे मैं उनका वकील मुकर्रर हो जाऊँगा। ये पाकिस्तान की तारीख़ में मैंने पहला वकील देखा जिसने इतना बड़ा कदम उठाया था कि मैं यानी जो है ना, जिनका मर्डर हुआ मैं उसका तो वकील अपने आप को मुकर्रर करता हूँ, लेकिन जिन्होंने किया उनका मैं मुकर्रर नहीं होता वकील। तो बेटा वकील तो बेटा जी कुरान करीम के अंदर वकील का नाम है। अगर वकील हो के वो कोई ऐसा काम करता है, ऐसी बुजदली करता है, ऐसी बेईमानी करता है, ऐसा कोई फ्रॉड करता है, अपने क्लाइंट के साथ वो दगाबाजी करता है, तो और अदलिया का भी अगर कोई बंदा ऐसी दगाबाजी करता है तो फिर बेटा उसके साथ वही होगा जो मौलवी मुश्ताक के साथ हुआ था। बिल्कुल सही बात। हाय साहब, आपने कहा कि इमरान खान के बेटों को आपने देखा? बेटों को नहीं, बेटे को देखा है। बेटे को देखा? हाँ। बड़े बेटे को, छोटे को? भाई ये नहीं पता, बड़ा बेटा ही होगा यार, छोटे ने क्या आना बेचारे ने। बिल्कुल ठीक। बेटे को आपने देखा है वो पाकिस्तान आ चुका है? अब ये नहीं पता आ चुका नहीं आ चुका, लेकिन वो तहरीक इंसाफ का जो है ना अपना चेयरमैन वही होगा इसके बाद, इमरान के बाद। भाई साहब, अब आपने देखा है इमरान खान तो उनका नज़रिया भी यही है कि मरूसी सियासत नहीं करनी, लेकिन मुखलिसी सियासत तो करनी, अगर मरूसी नहीं करनी। बिल्कुल सही है। अब ये तो ना कि वो कुत्ते ने भी छड़ देगा, गोश्ती बोटी के कुत्ते लड़ते रहे ना आपस में। बिल्कुल सही है। ये जी लड़ाई को ख़त्म करने के लिए हाजी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान के बाद उनके बेटे जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो मनसब है वो संभालेंगे। बिल्कुल। हाजी साहब, बेटे की अब आपने बात कर दी है, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान माइनस हो चुके हैं, अगला जब इलेक्शन आएगा उस वक्त तक उनकी सेहत इजाज़त नहीं दे होगी। ये तो अल्लाह जानता है इजाज़त देगी नहीं देगी। अल्लाह तबाला चाहे तो किसी को 100 साल ज़िंदा रखे, अल्लाह चाहे तो 900 साल ज़िंदा रखे, और अल्लाह चाहे 9 मिनट भी ना रखे। बिल्कुल सही बात है, कोई शक नहीं। ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी ये है कि इमरान खान के बेटे आ रहे हैं। हाँ, मेरे को तो बेटे का नहीं, मेरे को एक बेटे को जो आवाज़ आई है ये नहीं पता वो कौन सा बेटा है, मैं उसके बेटों का नाम भी नहीं जानता हूँ, लेकिन चेयरमैनशिप जो है ना उसके बेटे के पास होगी। हाँ साहब, जो जरदारी साहब हैं या बिलावल साहब हैं, ये सारे मामलात में कहाँ नज़र आ रहे हैं आपको? भाई बिलावल का तो मैं कहीं नहीं देख रहा हूँ। बिलावल तो जहर इमरान खान के बाद ही वज़ीर आज़म बनेगा, उससे पहले तो नहीं बन सकता है। बनेगा ज़रूर, वो ऐसी बात नहीं है, चाहे हालात कुछ भी हो, किसी के भी हो, और वो इमरान खान के बाद वज़ीर आज़म ज़रूर बनेगा।
अरे उसको मैं इतना बड़ा वो नहीं ना बात मानता हूँ, क्योंकि उसकी तो जो भी कंट्रीब्यूशन है उसकी सियासत की, वो सिर्फ बेनज़ीर मरहुमा की वजह से है और जरदारी की वजह से। तो रही जहाँ तक बात जरदारी की, जरदारी पाकिस्तान के बेहतरीन सियासतदान है। बेशक आजकल वो खुडे लाइन लगे, बल्कि वही नहीं खुडे लाइन लगे, सारी जितनी पार्टी को वो बरसर इक़्तिदार लेकर आया था वही लेकर आया था। उसके अलावा तो ये इनकी क्या ज़रूरत है आ जाते। तो जैसे बताया वो भी सारी की सारी खुडे लाइन लगी है। लेकिन जरदारी साहब फिर भी जिस दिन कोई पैंतरा मारेंगे, ऐसा पैंतरा मारेंगे जड़े ये सारे देखते रह जाएंगे। नून लीग को गोली करा देंगे। नून लीग को तो अभी गोली करा दी, उसका टाइम खत्म हो गया। जो उन्होंने 4 दिन खिलाना था उनको खिला लिया, उसके बाद वो नून लीग की गोली तो खत्म हो गई है वो तो, ठीक है नहीं। अब तो जरदारी हो सकता है जरदारी का इमरान खान के साथ किसी टाइम भी पैचअप हो जाए, और हो सकता है इमरान खान को जरदारी ने कोई पैगाम भेज भी दिया हो। भाई साहब ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि इमरान खान को पैगाम भी भेज दिया हो जी। जरदारी, यानी कि नून लीग के साथ गेम कर देंगे। भाई नून लीग के साथ तो है ही यार, क्या कमाल है यार, कोई नवी बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें यार। तो मीडिया के बंदे तुम्हें इतना भी नजर नहीं आ रहा है यार। नाज़रीन जो सारे उन्होंने घर च रोना धोना पाया, फूड़ी बिछी है उन्होंने घर च। जरदारी बेचारा चुप करके एक पासे बैठा है, उन्हें कहा कोई गल नहीं, मैं तो रोंदा तो देखा ना जरूर, कोई ऐसी गल। आप कह रहे हैं कि जरदारी ने चाल चली शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवाया और नवाज शरीफ और मरियम और शहबाज को लड़ा दिया। बिल्कुल, उसकी बगैर चपरासी भी नहीं लग सकता जी, जहजी की कंडीशन थी जिन्हें तो केस बने थे। अगर जरदारी ना चाहता, मौलाना फजल रहमान ने भी नहीं आना था, चौधरी शुजात ने भी नहीं आना था, और किसी ने भी नहीं आना था, तो शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म की वज़ीर आज़म तो इन्होंने जो पीएन भी नहीं रखना सीगा कि चपरासी रख लेंगे। बेशक काम तो वो वज़ीर आज़म बना के भी चपरासी वाला ही लिया, ठीक है नहीं बात जी। लेकिन बहरहाल उसने पैसे लिए सारे काम के, देखो जी वो फ्री नहीं करता कोई काम जरदारी, हाँ नहीं शहबाज शरीफ। नाज़रीन आपने हाजी साहब की बातें सुनी, अब आप खुद इस पे देख सकते हैं, सोच सकते हैं। हाजी साहब ने जो बातें की हैं वो आपके सामने हैं।